गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज़ द डेटा ऑफ टुडे। आज का डेटा आया है और डेटा में क्या किया इन चारों पार्टी ने, क्लाइंट ने, अपना एफआई ने, अपना प्रोज ने, अपना फिर डीआईज ने। डीआईज तो जनरली पार्टिसिपेट इतना करते नहीं है, ठीक है, एक तरफा पोजीशन बना के बैठे हैं, तो उसको एक बार डिकोड करने की कोशिश करेंगे और इसके हिसाब से मार्केट अगर चलता है, आई एम रिपीटिंग अगेन, इसके हिसाब से मार्केट चलता है तो क्या सीन सिनेरियो हो सकते हैं उसको भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसके हिसाब से मार्केट पिछले कुछ टाइम से चल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ये है। और फिर हम बात करें ब्रॉडर मार्केट की। ब्रॉडर मार्केट पिछले कुछ दिनों से आज थोड़ा हल्का सा कंपेयर टू प्रीवियस डेज 946 एनएससी के शेयर एडवांसेस में थे, 821 एनएससी के शेयर डिक्लाइन में थे, ये आप यहाँ देखेंगे। तो फिलहाल इसको करेंगे बंद। और जो आज इनकी बाइंग है भैया एफआईज ने, ये देखोगे आप, एक चीज़ नोट करने वाली है, पिछले कुछ काफ़ी दिनों में दबा के कैश में बाइंग करी है यार, दबा के कैश में बाइंग करी है। आप पिछले 5-6 दिन का ही देख लो, ये 921 करोड़, 1079 करोड़, ये 1500 करोड़, और कल मामूली सी 186 की सेलिंग, आज फिर 1500 के लगभग करोड़, और उससे पहले ये 2500 करोड़, फिर 913 करोड़। ये काफ़ी कैश में तो इन्होंने काफ़ी माल इकट्ठा कर लिया है, ठीक है। तो ये हमें नज़र डालनी पड़ेगी। और अभी फ़िलहाल जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये देखिए आप चमकते हुए दिख रहे होंगे यूएस 30 फ्यूचर का जो 34,460 से लेके 34,550, ये जो 80-90 पॉइंट का जोन है, ये बहुत ही क्रूशियल जोन है। इसके नीचे रहता है तो इसको ऊपर पार करने में दिक्कत होती है, इसके ऊपर रहता है तो इसको नीचे आने में दिक्कत होती है। ये 70-80 पॉइंट का जो जोन है, 34,470 से लेके 34,550, ये 70-80 पॉइंट का जो जोन है, ठीक है। तो जिस समय वीडियो बन रही है ये कहानी चल रही है आपके सामने वर्ल्ड मार्केट की। इसको भी क्लोज करते हैं। आज ही अपनी चर्चा शुरू करते हैं हम डेटा पे, ठीक है। क्लाइंट को आज की जो एज़ पर स्टेटमेंट ऑफ 8 जून इन्होंने दिखाया है, जो डेटा निकाल के देते हैं कि क्लाइंट है बुलिश। स्टॉक फ्यूचर जो इनका रीति रिवाज है, नहीं हमें बाई करके जाना है, तो आज 106 लगभग बाई करके गए हैं कॉन्ट्रैक्ट। इंडेक्स फ्यूचर फिर बाई करके गए हैं 4487। कॉल इन्होंने अच्छा खासा बाई करवा दिया है 36,452। पुट फिर राइट करवा दिया। पुट का डेटा बहुत बढ़ गया होगा भाई, काफ़ी बढ़ गया होगा पुट का डेटा। एफआईज को इन्होंने बेरिश दिखाया, बट इतना कोई बड़ा डेटा नहीं है जिससे कहा जाए कि एफआईज काफ़ी बेरिश हो गए। पुट ये ऐड करते ही जा रहे हैं, तो अभी हमें नेट देखनी पड़ेगी पुट कितनी हो गई है। स्टॉक फ्यूचर राइट करते ही जा रहे हैं, तो आज भी इन्होंने 4,500 के लगभग कॉन्ट्रैक्ट निकाले हैं। इंडेक्स फ्यूचर थोड़े से निकाले हैं। कॉल बिल 4,000 के लगभग इन्होंने कॉल निकाली है। तो पुट को छोड़ के बाकी कुछ ऐसा डेटा नहीं है कि कहा जाए कि एफआईज ने पोजीशन अपनी हल्की करी है। प्रोज ने देखा जाए तो कॉल अच्छी खासी राइट कर दी है, ठीक है। जो इन्होंने बाइंग करी है कॉल, ये पूरी की पूरी सप्लाई प्रोज ने करी है इनको। 32 इन्होंने करी है, -3 अपना क्या कहते हैं एफआई ने करी है। तो ये पूरी की पूरी इसी वीक की चाल है इनकी, क्या कहते हैं, प्रोज की जो राइटिंग हुई है वेडनेसडे थर्सडे, इसी के लिए हुई है कॉल राइटिंग। अपना डीआईज स्टॉक फ्यूचर थोड़े बहुत निकालते दिखे हैं, कोई खास डेटा है। पुट बाय करिए भाई इंडेक्स की। चलो आज ये नेट बेसिस पे आ जाइए। ये है आपका नेट बेसिस, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। इंडेक्स फ्यूचर तो पिछले आप देखेंगे 5-6 क्या 7-8 दिन से इंडेक्स फ्यूचर में कोई खास चेंजेस नहीं है। थोड़े बहुत हल्का करते हैं, थोड़े बहुत बढ़ा लेते हैं। क्लाइंट भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करते रहते हैं, कभी 35, कभी 41, आज 37, कल 33 हो जाएगा, अगले दिन 38 हो जाएगा। ऐसी डीआईज का चल रहा है, ऐसी एफआईज का चल रहा है। 75 और 90 के बीच में ये घूमे जा रहे हैं। प्रोज भी इंडेक्स फ्यूचर से कोई क्लियर कट इंडिकेशन है नहीं, सिवाय एक चीज़ के कि एफआई लॉन्ग में, ठीक है, एफआई लॉन्ग में, और मोस्ट प्रोबेबली निफ्टी लॉन्ग करके बैठे होंगे। अब आ जाते हैं कॉल राइटिंग। कॉल राइटिंग से कॉल प्लस में आ गए हैं, जो आज का डेटा है क्लाइंट का, ठीक है। या तो ये निफ्टी में लुट रहे होंगे या बैंक निफ्टी में इन्होंने प्रॉफिट बुक किया होगा। नीचे 267 ये तो इनका लकी नंबर है डीआईज का, ठीक है, ये इन्होंने यही छाप के रखा हुआ है। वहीं कॉल अपनी बिल्कुल बना के चल रहे हैं अपना क्लाइंट, एफआईज 1 लाख के करीब कॉल अभी भी लॉन्ग में है। तो एफआईज की पोजीशन वैसी की वैसी है, कोई खास चेंजेस नहीं है टुवर्ड्स बाइंग साइड, मतलब टुवर्ड्स लॉन्ग साइड, सॉरी, ठीक है। वहीं पे ये अभी राइट करके बैठ गए प्रोज, 1,03,000 हो गया भैया। और ये पूरा का पूरा जो 70 और ये आज जो इनकी बनी है, ये इसी थर्सडे तक की बनी है। तो इनके हिसाब से मंदी दिख रही है इनको अगले 2 दिन, या फिर कंसोलिडेट करना चाह रहे होंगे मार्केट, जैसे कि मार्केट दिख रहा है। और नीचे आते हैं तो यार इसको देख के डर लगता है थोड़ा सा।
ये 2,02,000 अभी 2,20,000 के लगभग हो गया है पुट राइटिंग जो करी है। और ये पुट राइटिंग आई कैन बेट ये पूरी की पूरी निफ्टी की है, ठीक है, पूरी की पूरी निफ्टी की है पुट राइटिंग जो रखी है, क्योंकि निफ्टी नहीं गिर रहा है, वहीं इनको कॉन्फिडेंस आ रहा है। और ये 15,600 और 15,500 ये दो दबा के राइट कर रखी होगी। तो नीचे की तरफ मार्केट गिरता है तो क्लाइंट लूटेगा, ऊपर की तरफ मार्केट चलता है तो प्रोज लूटेगा। ये है, क्योंकि दोनों राइटिंग में है, बाइंग की तरफ दोनों की तरफ आपके क्या कहते हैं FIs है। अब इनकी जो बाइंग है पुट की वो बढ़ गई है, वो हो गई है 1,69,000। एक यही मेजर डेटा है जो देखने लायक है, 1,69,000, बाकी कोई इतना मेजर डेटा है नहीं। और एक ये अब ये प्लस से माइनस आ गए हैं FIs, -10,000 कॉन्ट्रैक्ट प्लस में आ गए हैं। और ये 9 लाख के ऊपर चल पड़े हैं। इनकी पूरी की पूरी तैयारी है कि भैया हम DIs को भी पार करके दिखाएंगे। और वो पार तभी हो सकते हैं जब प्रोज भी अब सेलिंग करना शुरू कर दें और अपनी FIs भी हल्की फुल्की बढ़ाएं, ठीक है। तो अब कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। आप देखेंगे इधर 1,69,000 कॉन्ट्रैक्ट इनके पुट के बाइंग में है FI के। बट अगर मैं इधर 80,000 कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग लगाऊं, जहाँ पे एक ही पॉइंट पे 75 जो लो है लॉट वो है, और 1 लाख है, तो दोनों बराबर है, ठीक है। अगर लेटेस्ट डेवलपमेंट देखी जाए तो वो थोड़ी सी टुवर्ड्स नेगेटिव साइड है, क्योंकि इन्होंने क्लाइंट को ये कॉल में पूरा निकलवा दिया है और पुट में ज़्यादा राइटिंग करवा दी है। क्लाइंट के हिसाब से टुवर्ड्स नेगेटिव साइड है। प्रोज के हिसाब से देखा जाए तो जिनके पास थोड़ी बहुत ताकत होती है, वेडनेसडे थर्सडे को ज़्यादा पैसा लगा के फूंक देते हैं अपनी राइटिंग को खाने के लिए। तो उसके हिसाब से डेटा लेटेस्ट डेवलपमेंट के हिसाब से थोड़ा सा आप कह सकते हैं नेगेटिव है। बाकी FI की, सिर्फ FI की पोजीशन की बात की जाए नेट बेसिस पे, तो कॉल भी अगर इनकी बड़ी है 1,01,000 के लगभग, और पुट से 1,69,000 से कम है। बट यहाँ पे 80,000 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास इंडेक्स फ्यूचर के भी लॉन्ग हैं। बट स्टॉक फ्यूचर को देखा जाए तो ये काफ़ी इसको हल्का कर चुके हैं, और एक ना एक दिन तो इसका असर आना है, ठीक है, ये मेरा कहना है। तो अब आ जाते हैं कि भैया कॉल की जो मार्केट FI की लॉन्ग पोजीशन है इसके हिसाब से चलेगा तो आप कब इंट्राडे में बाई कर सकते हैं। तो निफ्टी को आपको बाई करना है, निफ्टी बैंक को, सॉरी, सबसे पहले मैं इसी को डिस्कस कर लेता हूँ। ये जो इसका चोटी का लगा था ना आज, ये जो यहाँ लगा था 35,170, ये आप लेवल लिख लीजिए, क्योंकि मैं इसका 1 डे का चार्ट लगाऊँ, यहीं पे शायद लो था प्रीवियस डे का। ये कितना लो है, हाँ 35,175 या 35,200 लगा लीजिए आप, 35,200। इसी के ऊपर आपका इंट्राडे में बाई बनता है, जो FI की पोजीशन है लॉन्ग की उसके हिसाब से। अदरवाइज़ आपका बैंक निफ्टी में बाय नहीं बनता है। बात करते हैं निफ्टी की, आ जाइए। इस डेटा के हिसाब से अगर चला तो ये जो लेवल निकल के आ रहा है 750, 15,750, इसके ऊपर मार्केट 15 से 20 मिनट भी टिक जाए आप बाई कर लेना। 15,750 इसके हिसाब से मार्केट 15 से 20 मिनट भी वहाँ पे टिक जाता है, 15-15 मिनट की 2 कैंडल क्लोज कर देता है, तो आपने बाई कर लेना है FI की पोजीशन को ध्यान में रखते हुए। अब आ जाइए मेन मुद्दा, -2,20,000 कॉन्ट्रैक्ट क्लाइंट के राइटिंग में है, ठीक है, और जिसके अगेंस्ट में टोटल बाई है DIs और FIs की। अब ये पुट राइटिंग बहुत बड़ा मुँह में इनके पानी आ रहा होगा, क्योंकि 2 दिन की है, ठीक है, ये 2 दिन की होगी ज़्यादा से ज़्यादा। इसको अगर इनको खाना है, ठीक है, इसको अगर इनको खाना है तो इनको कम से कम भी यहाँ से 200 पॉइंट की गिरावट देनी पड़ेगी, 15,500 को तोड़ना पड़ेगा। आप ये मान लीजिए 200 से 250 पॉइंट जो बन रहे हैं, क्योंकि राइटिंग 15,500 पे ही सबसे ज़्यादा होगी। 15,500 नहीं टूटेगा तो ये जो पुट राइटिंग हो रखी है इसका कोई FI को दाना पानी खाने को नहीं मिलेगा, और ये अगले 2 दिन में टूटना चाहिए, तब जाके इनको ये दाना पानी खाने को मिल सकता है। आप ये मेरी बात मान के चलिए, ठीक है। अब ये टूटेगा कैसे, आपको पता कैसे लगेगा, तो ये जो लेवल है, ठीक है, आप यहाँ से अपनी, ये लेवल आता है आपका 730, 15,730, 15,730 के नीचे मार्केट अगर होल्ड करता है 15 से 20 मिनट, आप SL लगाइए 15,730 के ऊपर ही कोई 15 मिनट की कैंडल ना क्लोज हो जाए और इसको सेल कर दीजिए। दिमाग में क्या रखना है आपने, क्या कहते हैं, अपना डेटा जो है पुट की बाइंग जो है FI की वहाँ पे ज़बरदस्त है। बैंक निफ्टी में नीचे देखो दोस्तों बहुत सपोर्ट है, बैंक निफ्टी में नीचे बहुत सपोर्ट है, फिर भी अगर आप लेवल देखें तो ये लेवल के नीचे पक्का सेल बनता है।
35,040 35,040 के नीचे 15 मिनट भी मार्केट रुक जाता है ना, कोई भी कैंडल क्लोज हो जाती है, वहाँ से आप इसको शॉर्ट कर देना। 35,040 के नीचे 15 मिनट की कोई भी कैंडल क्लोज हो जाती है, वहाँ से शॉर्ट कर देना, ऐसे लगा लेना 15,100। तो आपके टारगेट रहेंगे इसमें 34,900 और 34,750। तो ये था डेटा एनालिसिस। प्लीज़ गाइस, जो मेरा डेटा एनालिसिस देख रहा है उनसे रिक्वेस्ट है वो क्या कहते हैं, मेरा टेक्निकल एनालिसिस ज़रूर देखें, क्योंकि मैं डेटा के बेस पे एनालिसिस करता हूँ, टेक्निकल के बेस पे करता हूँ, दोनों को आपस में बिल्कुल नहीं मिलाता हूँ, बायस नहीं होता हूँ। इम्पोर्टेंस जो मेरी ज़्यादा रहती है, तवज्जो मेरा जो ज़्यादा रहता है वो मेरा टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर रहता है। डेटा को मैं बैक ऑफ द माइंड रह के जब भी अपनी पोजीशन लेता हूँ तो उसके हिसाब से बनाता हूँ कि हाँ आज दिख रहा है इनको ये राइटिंग खाने वाले हैं, तो उस हिसाब से मुझे वो लेवल दिखते हैं 15,600, 15,700, 15,500, क्योंकि राइटिंग इतनी ज़बरदस्त हो रखी है। पुट राइटिंग अगर न मार्केट को इनको गिराना है, पुट राइटिंग खानी है तो 15,500 तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं अपने दिमाग में रख के अपनी पोजीशन बनाता हूँ। बट जब तक लेवल्स ब्रेक ना हो और टेक्निकल के हिसाब से मार्केट ना चले, तब तक मैं ये डेटा के ऊपर एक भी पोजीशन नहीं लेता हूँ। क्यों? क्योंकि ऐसा डेटा 1000 बार आता है, जहाँ पे पूरा लाल लाल दिख रहा होता है, जहाँ पे पूरा हरा हरा दिख रहा होता है। ठीक है, आप ले लेते हो सुबह 9:15 बजे, 9:30 बजे कि मैं मार्केट को शॉर्ट करूँगा, हाथ में क्या मिलता है? तंबूरा। क्या मिलता है? तंबूरा। तो स्क्रीन पे दिखेगा ये डेटा, जब तक स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा पोजीशन नहीं बनानी है। कहने का सार ये है, संक्षेप में ये बात है। ठीक है दोस्तों, तो रीड करना, प्ले करना दोनों अलग अलग चीज़ है। रीडिंग मैंने कर दी है, कल इसको प्ले करना है। प्ले करने का तरीका और लेवल्स मैंने आपको बता दिए। थैंक यू सो मच। इन केस पसंद आ रही है वीडियोस, प्लीज़ लाइक कीजिए, लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसा चैनल कोई दूसरा है नहीं। थोड़ा सा टाइम है तो पीछे की वीडियोस निकाल के देखिए, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।